किसका रिश्ता हो रहा है? अल्मास? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? नहीं अली साहब, अल्मास नहीं, नूर के लिए आए हैं ये मेहमान। सबसे रिश्ता हो गया। नूर मतलब? मैं समझा नहीं। आपने क्या कहा? हम सब दरअसल गांव में एक साथ ही रहते थे और ये बचपन से एक दूसरे को जानते भी हैं। मैं मर्द को दवाई देना भूल गई हूँ। उसे बुखार चढ़ सकता है ना। चले, मेरे साथ चले। आजा। नूर, दवाई दे के जल्दी वापस आना, समझ गई बात? कौन लोग हैं वो? हाँ, कौन लोग हैं वो? वहाँ चलकर बात करते हैं, कोई देख लेगा हमें। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सब क्या हो रहा है बताओ मुझे। फौरन जवाब चाहिए मुझे नूर, फौरन। अली, तुम्हें ये सब पहले से पता था? खामोश हो जाओ, बता रही हूँ मैं सब कुछ। यहाँ तुम्हें ये पहले से पता था ना? मुझे भी कुछ नहीं पता था। पागल हो गए हो? इसमें पागल वाली क्या बात है? वो मेरी बीवी का रिश्ता मांग रहे, बीवी का। मेरी बीवी को वो किसी और के हवाले करें, पागल ना हो तो क्या करूं मैं? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ही बताओ अली, इस वक्त क्या करूं मैं? ऐसा क्या हो गया था जो तुम्हें सांस नहीं आ रही थी? बताओ ना। अच्छी फिल्म है ना अम्मी? मुश्किल हो रही है। अपने आप को थोड़ा कंट्रोल। लेकिन तुम्हारा सोने का वक्त हो गया। चलो फिल्म तो खत्म होने दे। ठीक है, जब तक हम आएंगे फिल्म खत्म हो जाएगी। क्या मैं नूर को बुलाऊं? नहीं नहीं, वो सर्वेंट क्वार्टर में है, खुद बुला लूंगी मैं। कुछ हवा भी खा लूंगी। नहीं जाना प्लीज, इतनी अच्छी फिल्म है। हाँ। अरे अम्मी को जाने दो, हम खुद ही देख लेते हैं। अभी तुम देखना आगे कितना जबरदस्त सीन आने वाला है। मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूं, कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। मुझे अच्छी तरह मालूम है। हद हो गई है। अब ये तमाशा मैं आज ही खत्म करूंगा। अली, बेवकूफी नहीं करो। वहां जाकर क्या कहूंगी मैं? मैं अब वो करूंगा जो पहले दिन ही कर लेना चाहिए था मुझे। एक ना एक दिन तो पता चलना ही है। अली, बेवकूफी नहीं करो। क्या बेवकूफी कर रहा हूँ मैं? देखो तुम मेरी बीवी और मेरे सामने वो तुम्हारा हाथ किसी और को दे रहे हैं यार। थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। वहां जाकर ये कहो कि मेरी बीवी है तो क्या होगा? अलीना और मर्द का तो सोचो। देखो अली, मेरी बात सुनो। मुझे सबके सामने शर्मिंदा नहीं करो। मान जाओ बात। चाहती क्या हो तुम नूर? हाँ, चाहती क्या हो तुम मुझसे? जो भी कुछ हो रहा है खड़े होकर देखता रहूं क्या मैं? ठीक है, मैं संभाल लूंगी। वादा करती हूँ तुमसे संभाल लूंगी। आज की रात ही संभाल लेना, वरना कल मैं संभालूंगा। अली, जान कहाँ जा रहे हो? नूर, तुम क्या बात कर रही थी अली से? जी, मर्द को बुखार है ना, उसे देखने का कह रही थी। बस यही बात करने आई थी। अच्छा, मैं भी कहने वाली थी मर्द का सोने का वक्त हो गया है, जाओ और उसे सुला दो। ठीक है। नूर, माफ कीजिएगा लीना साहिबा, तुम्हें अम्मी बुला रही हैं। मेहमान जाने वाले हैं, बार बार तुम्हारा पूछ रहे हैं, अंदर चलो। तुम्हारे मेहमानों का ख्याल करना नूर का काम नहीं अल्मास। नूर मर्द को सुलाने जा रही है। मगर ये कोई आम मेहमान नहीं है लीना साहिबा, नूर का रिश्ता मांगने के लिए आए हैं वो यहाँ। अच्छा, ये क्या बात हुई? तुमने तो मुझे बताया ही नहीं इस बारे में नूर। हमें भी इस बात का पता नहीं था। अम्मी ने नूर का रिश्ता पक्का कर दिया। वो ठीक है, तुम जा सकती हो।
तुमने बताया ही नहीं। अब कल मैं तुमसे सब कुछ पूछूंगी सुबह। चलो जाओ, बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। शब बखैर। चलो अब तुम जाओ। तो फिर मैं जल्द ही आपको अपने साथ चाय पर ले जाऊंगा, ठीक है नूर? शायद मैं समझा नहीं सकी। मैं शादी नहीं करना चाहती हैदर साहब। हैदर बेटा, लड़की है ना, नखरे तो दिखाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल जल्दबाजी में फैसला हुआ है ना, इसलिए घबरा रही। रजिया आंटी, मैं सोच समझ कर कह रही हूँ। नूर बेटा प्लीज अभी खामोश रहो। दरअसल नूर को पहले बताया नहीं था ना, इसीलिए नर्वस हो रही है। बात दरअसल ये है, शर्मीली है और ज्यादा बोलती नहीं, इसीलिए जरा घबरा रही है, और कोई बात नहीं। ये क्या कर रही हो तुम बेगम? इसे परेशान मत करो, इस तरह कंफ्यूज कर रही हो तुम इसे। अच्छा ठीक है, अब ये आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह जान ले, फिर देखेंगे। अब इजाजत दीजिए हमें। बिल्कुल, अच्छा लगा आप लोग खुशी आए। हुई आप लोगों से मिलकर। अपना बहुत ख्याल रखना शुक्रिया। हफीजा। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा लगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज। जीते रहो। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ठीक है नूर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आंटी, ये क्या किया आपने? वही किया जो सही लगा। इससे बेहतर रिश्ता नहीं मिलेगा। सोच समझ के किया मैंने। मेरी मर्जी के बगैर आप इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हैं? मुझसे पूछने की जहमत तक नहीं की आपने। बताएं, कहाँ से आपको ये ख्याल आया? क्यों किया आपने ऐसा? बताएं मुझे आंटी। देख लिया हफीजा, मैं तो तुम्हें पहले दिन से कह रहा था। अब इसकी शराफत तुम्हारे सामने भी जाहिर हो चुकी है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। मैं ये शादी नहीं करूँगी बस। देखो मैडम, मैं सब समझ रही हूँ तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है। बच्ची नहीं हूँ मैं, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। मैं भी देखती हूँ। ठीक है, तुम्हें जितनी कोशिशें करनी है कर लो। अम्मी, क्या ये सब क्या कर रही हैं आप? बीच में मत बोलो। नूर के लिए आए हैं ये मेहमान। समझे, रिश्ता हो गया। चलो मुंह खोलो, आखिरी है। नहीं, अभी तो आपने आखिरी बाइट खिलाया था। मर्द बेटा, नूर आपा को तंग नहीं करो, वरना वो बाद में बहुत रोएंगी। क्यों? क्या आप मुझे छोड़कर जा रही हैं? हाँ, क्योंकि इनकी शादी हो रही है। अरे क्या हो गया है? आप लोग इतना हैरान होकर क्यों देख रहे हैं? जवान खूबसूरत लड़की है। कल कुछ लोग इसका रिश्ता लेकर आए थे। हफीजा ने तो रिश्ता कर भी दिया है। मुबारक हो तुम्हें नूर। ऐसा नहीं कर सकती नूर आंटी, आप शादी नहीं कर सकती हैं। मर्द बेटा, बच्चे बड़ों के बीच में नहीं बोलते। मैं क्या करूं? मैं तो बोलूंगा। बाबा, नूर आंटी मुझे छोड़ के जा रही हैं।
मुझे देर हो रही है, फौरन निकलना है, बहुत सारे काम हैं आज। आपने मुझसे वादा किया था, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। अपना वादा निभाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मर्द। मर्द बेटा, अपनी नूर आंटी से ज्यादा जिद मत करो, वरना वो इसी घर में रह जाएंगी। आपको इतनी भी क्या जल्दी है? आप तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे आपने चोरी की हो। मुझे मत रोको हफीजा, मेरे बहुत काम रुके हुए हैं, समझ में क्यों नहीं आता? अच्छा खैर से जाएं फिर। इधर आओ। जी आया अली साहब। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या कहा था मैंने तुमसे? यहाँ क्यों हो? अली साहब, कल रात एक खानदानी मसला आ गया था, इसलिए घर के बतौर बुजुर्ग होने के नाते आना पड़ा, लेकिन मैं बस अब यहाँ से जा ही रहा हूँ। मेरी इजाजत के बगैर आइंदा नहीं आना यहाँ। जी बेहतर। और जरा ये बताओ कि नूर की शादी का आइडिया तुम्हें कहाँ से आ गया? नहीं तो हफीजा ने कहा कि जल्दी आ जाओ, जरूरी काम है, इसलिए मैं बगैर पूछे यहाँ गया, वरना मेरी क्या मजाल है। अली साहब, शादी का आइडिया इनका नहीं बल्कि मेरा था। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जैसा आप कहें। अली साहब माफ कीजिएगा, मगर क्या नैयर से कोई गलती हुई है जो यहाँ से आप उसे भेज रहे हैं? उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब मुझे तफसील से बताएं नूर की शादी का मसला। देखिए हमारा जाती मसला है वो तो, आपको तो वैसे ही इतने मसाइल हैं। शादी नहीं करेगी वो। हद है। और आप ये कैसे कह सकते हैं? सुबह से चेहरा उतरा हुआ है उसका। गुड मॉर्निंग अली साहब। आपने उनसे ऐसा क्या कह दिया कि गुस्सा हो गए सुबह सुबह? तौबा तौबा, मैं क्या कहूँगी, वो खुद मेरे सर पर सवार हो रहे थे। आ जाओ अलमास। आ रही हूँ अली साहब। हाँ बोलो नाज़ान। देखो जाहिद, कल जो बातें की थी उन्हें मत भूलना। तुम बड़े हो, ये बार बार जताओ, उसे समझाओ, ठीक है? लेकिन प्लीज मेरी समझाई हुई कल की बातें मत भूलना, ठीक है? नाज़ान, रात से लेकर अब तक वही बातें दोहरा रही हो। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। अच्छा ठीक है, देख लेना। अब मैं भी काम करने जा रही हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं। जाहिद कैसा है नाज़ान? उसकी हालत मुझसे भी बदतर है। उसके भाई ने उसके साथ जो किया उसका सदमा लिया है। बड़ा भाई कैसे बर्दाश्त करेगा? बस अब आप जल्दी करें आयतुल साहिबा, क्योंकि मेरा सफर भी खत्म हो रहा है। अभी कल ही की तो बात है, अभी बहुत वक्त है। तुम्हें बहुत सब्र से काम लेना होगा इस मामले में नाज़ान। आपके ख्याल से मेरे पास सब्र करने की ताकत है क्या? मैं आपकी बातों में आके बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। अब आप मेरी मदद करने की बजाय सब्र करने का कह रही हैं। नाज़ान, आप हकीकत में किसको धोखा दे रही हैं आयतुल साहिबा? क्या मुझे नहीं मालूम कि आप अंदर ही अंदर मेरे और जाहिद के जाने की वजह से कितना खुश हो रही हैं? लगाम दो अपनी जबान को, तमीज से बात करो। जाहिद मेरे लिए वैसे ही है जैसे अलीना और सिनान। जब तक तुम्हें बात करने की तमीज नहीं आती, मुझसे रब्ता नहीं करना। आपको क्या लगता है आप मुझे कुछ भी सुनाकर यहाँ से निकल जाएंगी आयतुल साहिबा? वैसे आप अभी मुझे जानती नहीं है। मैं यहाँ से निकलकर सीधा कंपनी जाकर अली के सामने सारी राज खोल दूंगी। फिर क्या करेंगी आप? बेवकूफ, तुम समझती हो कि अली को हकीकत का इल्म नहीं। वो हर बात जानता है, लिहाजा मुझे धमकी देना फजूल है। तुम्हें झुकना ही होगा। तूफान थमने का इंतजार करो नाज़ान साहिबा।
अतुल साहिबा, अगर अली सारी हकीकत जानता तो सिर्फ ये नहीं करता। इससे साबित होता है कि वो सच्चाई अब तक नहीं जानता। कहना क्या चाहती हूँ नाज़ान? मेरा मतलब है मैं तो अपने घर से महरूम हो चुकी हूँ और अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन आपके पास खोने के लिए एक बेटी है, उसका सोचिएगा। फोन उठाओ पागल इंसान, फोन उठाओ। हेलो बुर्जो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो बुरा पागल इंसान सारा दिन उस हांदे को लेकर घूमता रहा। हाँ, पूरा दिन उसी के साथ घूमता रहा। अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बताना। उस लड़की की डिटाई देखो, फेसबुक पर तस्वीरें भी अपलोड की है उसने। हाँ, सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वरना इतनी बड़ी बात क्यों कहती मैं तुमसे। मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। नहीं, मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा है वो। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? यकीनन उसी के साथ होगा। तुम क्या मेरी बातें सुन रहे हो? अल्लाह अल्लाह, माफ कीजिएगा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और अपने कान बंद नहीं कर सकता। या अल्लाह, मुझे सब्र दे, मुझे सब्र दे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी। अल्लाह सब्र दे। हेलो बुर्जो, मैं रास्ते में हूँ, तुमसे यूनिवर्सिटी पहुँचकर बात करती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। मोहब्बत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेबसी बन गई। मैं अपनी बेबसी को नहीं छोड़ सकती। ये कहाँ जाके खत्म होगी? मैं कब तक ये दर्द झेलूंगी? ये जो मेरी आंटी कर रही है, बगैर कुछ टूट फूट के, बगैर कुछ चलाए हम इस बेवकूफी से कैसे बचेंगे? मुझे कुछ करना होगा। कुछ सोचो नूर, क्या कर सकती हो? चलो नूर, सोचो इस बेवकूफी को कैसे रोकूं। सोचो। कौन सी बेवकूफी नूर? वो आपके आने का पता नहीं चला मुझे। नहीं चला होगा क्योंकि तुम खुद से बातें करने में जो मसरूफ थी। अच्छा, क्या आपको मुझसे कोई काम है अलीना साहिबा? मर्द का कमरा बहुत बिखरा हुआ है, उसे साफ कर देना। ठीक है। मोहब्बत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेबसी बन गई। मैं अपनी बेबसी को नहीं छोड़ सकती हूँ। ये कहाँ जाकर खत्म होगी और मैं कब तक ये दर्द झेलूंगी? आपा, अल्लाह तौबा सिनान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आप क्या कर रही थी? ये क्या है? इधर लाओ, मुझे दो ये। दरवाजा भी बंद करो, जाओ। कमाल है, आप एक लड़की की डायरी पढ़ रही हैं। हद है। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं पढ़ सकती हूँ क्या किसी की डायरी? मुझे क्या पता कि ये किस लड़की की डायरी है? ऐसा समझते हो तुम मुझे? मैंने देखा कि एक किताब पढ़ी है तो बस सोचा कि उठाकर देख लूं, और जब पढ़ने लगी तो समझ आ गया कि ये किसी लड़की की डायरी है। क्या वाकई में? सिनान, अब इतना हंसो तो मत यार तुम। अगर वो आ गई तो उसे लगेगा कि मैंने पढ़ी है। चलो जल्दी से निकल जाते हैं। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? आपने पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी ना। मैंने खुद देखा आपा।
वैसे मैंने आपको रंगे अब बस हाथों भी पकड़ कर लिया। स्नान। अच्छा एक बात तो सुने आप, जब मैं छोटा था याद है आपने मेरे कान खींचे थे क्योंकि मैंने आपकी डायरी पढ़ी थी। अच्छा सही है ना, बस करो, फिर से खींच लूंगी तुम्हारे कान वरना। शोरूम में नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है अली साहब। जहाँ तक फ्लैट की बात है तो उसके लिए कागजात पर दस्तखत चाहिए आपके। हाँ ठीक है, ले आना, दस्तखत कर दूंगा। और मुझे देखकर बताओ कि वो जो फैक्ट्री से सैंपल्स मंगवाए थे वो आए कि नहीं। जरूर। गुड मॉर्निंग जाहिद साहब। गुड मॉर्निंग अलमास। मैंने तुम्हारे कमरे में देखा तो तुम नहीं थे। ये देने आया था मैं। क्या है? इस्तीफा है मेरा। मुझे कुछ बताए बगैर, मुझसे मशवरा लिए बगैर इस्तीफा दे रहे हो? ठीक है, जा सकते हो तुम। कॉफी लेकर आओ यार। अली साहब के कमरे में कॉफी पहुंचा दो। जाहिद, जाहिद साहब, जाहिद साहब, जाहिद साहब, आप पागल हो गए हैं क्या? इस्तीफा देने से क्या होगा? आप फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं अलमास, आज तक मैंने कभी काम नहीं ढूंढा, लेकिन कुछ ना कुछ करके अपने मामलात खुद देख लूंगा। बिल्कुल नहीं। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? और फिर मेरा क्या होगा? हाँ, मैं सिर्फ आप पर भरोसा करके बैठी थी, और उन किस्तों का क्या होगा? सॉरी, मैं भूल गया था। हाँ वाकई उन किस्तों का क्या होगा। वैसे मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए फिक्रमंद हो। अब तुम्हें वो हीरे और जेवरात और बड़ी बड़ी रकमें नहीं मिलेंगी ना मुझसे। दिखा दी ना तुमने असलियत। तो ये थी तुम। अफसोस हुआ अलमास। जाहिद, पागल, पागल है सच में। आ जाए। ये आपके लिए अभी आया है अली सर, आपके नाम पर स्पेशल पार्सल है। कौन देके गया ये पार्सल? और ये लेकर कौन आया है? वो तो चला गया। सिक्योरिटी को बुलाओ फौरन, रोको उसे वहीं। कुरियर वाला जा चुका है सर, उसके पीछे आदमी भी भेजा, लेकिन अब नहीं मिलेगा वो, दफा करो उसे। ठीक है, तुम जा सकती हो, मैं खुद देख लूंगा ये। तौबा। तो ऐसे ही सही।
मैं आपको शाम में किस वक्त लेने आऊँ, बताएंगी मुझे? बुरा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो इस बेशरम के साथ? तुमने बेशरम किसको कहा? हाँ, तुमसे बात नहीं की। रिलैक्स हो जाओ नैना। किस तरह रिलैक्स हो जाऊं मैं? किस तरह बताओ मुझे? क्या लगती है ये तुम्हारी? यहाँ तमाशा ना करो, कहीं और चल के बात करते हैं। अच्छा, मैं तमाशा ना करूँ यहाँ? और जो तुम इसके साथ कर रहे हो वो क्या है? तुम्हें कहा ना यहाँ से छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। रुको रुको, क्या कर रहे हो? इसे हाथ क्यों लगा रहे हो तुम? ये कौन है? रवादार लेकर आई हो अपने साथ? बात सुनो, अपनी जबान संभाल कर बात करो। अमीन, रुको, रुको। दोबारा मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लड़की की बात सुन ली ना, अब अपने हाथ को काबू में रखना। तुम्हें तो देख लूंगा मैं। अली, सोचा मिलती चलूं। बहुत अच्छा किया, खुशामदीद। ये गोलियां कैसी हैं? तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है? कुछ खास नहीं है, ये तो 3 है और मौत नहीं, यकीनन ये धमकी है। गोली मौत नहीं तो मौत क्या है बेटा? मौत एक गोली से कभी नहीं आती, जानता हूं। तुम हंस रहे हो? हंस क्यों रहे हो अली? फिर से कोई धमकी मिली है क्या? हाँ? या अल्लाह, अब ये क्या है? पहली बार धमकी नहीं मिली है आंटी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका आना बेकार हुआ, देर कर दिया आपने, क्योंकि जाहिद के मामले में अब कोई सुलह नहीं होगी। देखिए, अभी तो सिर्फ इस्तीफा दिया है, मैंने कबूल कर लिया। क्या कहा? अल्लाह तुमसे पूछेगा तुम कैसे इस्तीफा दे सकते हो जाहिद? मेरा सर फटने वाला है। तुमने ऐसा क्यों किया जाहिद? अल्लाह के वास्ते बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या सोच के तुमने इस्तीफा दिया? नाज़ान, अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ। तुम मेरी जिंदगी में सबसे बड़े बेकार और बुज़दिल आदमी हो जाहिद, सबसे बेकार आदमी। मैंने तुम्हें एक एक लफ्ज समझाया था ना, तुम ये सब क्या कर रहे हो? बताओ मुझे। फैक्ट्री जाकर तुम अपने भाई को इस्तीफा देकर आ गए, कैसे इंसान हो तुम? बताओ मुझे। हाँ, तुम्हारे भाई के दिल में जरा बराबर भी रहम नहीं, तो इस्तीफा क्यों थमा दिया? अल्लाह तुम्हें बर्बाद करके रख दे जाहिद। बल्कि एक काम करो, तुम मुझे ही मार दो, तुम आजाद हो जाओगे। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करके आए हो जाहिद? अब बुत बनकर क्यों बैठे हो? मेरी बात से जवाब क्यों नहीं देते जाहिद? नाज़ान बस करो, नाज़ान बस करो, चुप हो जाओ। बेकार हो तुम, लानत हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अली? वो शख्स तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बड़ा भाई। तुम कब से इतने जालिम इंसान बन गए हो? हाँ, ठीक है, मुझे भी घर से निकाल दो, कंपनी के सारे शेयर्स भी ले लो। अली, इंसाफ करो और पूरा मुझे भी निकाल दो ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल नहीं कर सकता मैं इंसाफ। वैसे भी आप तो जानती हैं कि मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। आधा हिस्सा माँ का और मेरे बच्चे की नानी होने के नाते मैं कभी इंसाफ कर ही नहीं सकता। आपने मेरी बीवी के रास्ते में उस पागल को डाल दिया, और मेरे भाई ने क्या किया? हा? क्या किया? उसे जब मालूम हुआ कि ये बिछाया हुआ जाल आपका है तो वो खामोश हो गया। आज भी मैं उसकी आंखों में देखने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे इस्तीफा देकर यहां से चला गया वो। अगर मेरे और मेरे भाई के दरमियान के ताल्लुक को तोड़ना एक कागज के बस में होता तो पता है
मैं खुद ही ये ताल्लुक कब का तोड़ चुका होता आंटी। तोड़ दो फिर, बल्कि ऐसा करो कि हम सबके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो, लेकिन उस औरत को कुछ नहीं कहना। वो लड़की जिसे तुम अपनी बीवी कह रहे हो उससे बदला नहीं ले सके तो हमसे और अपने भाई से बदला ले रहे हो। वो क्या कर रही है? हाँ, एक मसला खत्म होता है तो कुछ और शुरू हो जाता है। अब तुम्हारी बीवी किसी और के हाथों में जा रही है ना अली? मोहब्बत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेबसी बन गई। मैं अपनी बेबसी को नहीं छोड़ सकती हूँ। ये कहाँ जाकर खत्म होगी और मैं कब तक ये दर्द झेलूंगी? आखिर किसके लिए तकलीफ बर्दाश्त कर रही हो? क्या आपने मुझे कुछ कहा मैडम? तुम्हारी कोई बहन थी ना, तुमने कहा था वो फाल निकालती है। वैसे तो मैं फाल वगैरह में यकीन नहीं रखती, लेकिन तुम ऐसा करो, उसे मेरे पास भेज देना। ठीक है। हाँ, आओ नूर। बतूल कह रही थी आपने मुझे बुलाया। अगर तुम बुरा नहीं मानो तो एक गिलास पानी दे दो। मूड क्यों ऑफ है? शादी की खुशी नहीं है क्या? मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। कैसे नहीं करोगी तुम? तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। नहीं अलीना साहिबा, ऐसे रिश्ते पक्के नहीं होते। हाँ, लगता है तुम्हारा दिमाग उलझ गया है। देखो, मेरी मसाज करने वाली की बहुत अच्छी फाल देखने वाली बहन है, वो आएगी। तुम भी गायब नहीं हो जाना, अच्छा मौका है। जब वो आएगी तो साथ में तुम्हारा भी फाल देख लेगी। अगर और कोई काम नहीं मेरे लिए तो मुझे चलना चाहिए। ठीक है। आंटी, क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने जो कहना था वो मैं कह चुकी। मैंने भी जो कहना था कह दिया, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? आंटी, कुछ हुआ है क्या? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? किस बात की सजा दे रही हैं आप मुझे? तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और तुम्हारे लिए बहुत शरीफ इंसान ढूंढा है मैंने। अपना घर है, अपना कारोबार है, क्या बुराई है उसमें? मुझे बताओ, एतराज करने की वजह क्या है? ये शादी करने पर मुझे एतराज है। क्यों? क्या एतराज है? मेरा भी एक दिल है आंटी। मैं ऐसे कैसे किसी से शादी कर लूं जिसे मैं पसंद नहीं करती? मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकती, आपका कोई हक नहीं। माफ कीजिएगा आयतुल साहिबा, हम ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं हफीजा, सुना है कोई अहम मामला है। जिद कर रही है, शादी के लिए मना कर रही है। जिस लड़की के साथ पहले से मसला हो उसकी शादी करवाना बहुत सवाब का काम है। मैं अपने मसाइल का छुटकारा पा चुकी हूँ, बहुत शुक्रिया। सब होने के बावजूद छुटकारा पा चुकी हूँ। माशाल्लाह, तुम्हारी भांजी की किस्मत अच्छी है, अल्लाह इसे ऐसा ही रखे। इसका जहेज मेरी तरफ से होगा। शुक्र करो तुम बच गई हो, डांट नहीं पड़ी हमें। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। आंटी, अगर आप जिद करती रहेंगी तो मुझे खो देंगी। आपसे और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। तुम्हारे खुद के खोने से बेहतर है मैं ही तुम्हें खो दूँ। नूर, 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 तुम फिर से रो रही हो? नहीं, मैं नहीं रो रही। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, ये तो मुझे शादी की खुशी के आंसू नहीं लग रहे। मैं शादी नहीं करूंगी, मजाक मत करो। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? बात सुनो,
ये पुराना दौर नहीं, अगर कह दिया कि नहीं करूंगी तो खत्म बात। मैं गुस्से से रो रही हूँ। अच्छा तो हफीजा साहिबा मजबूर कर रही हैं। वैसे नूर, मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। क्या बेवकूफी है, सच में कितनी बेवकूफी है। बात भी नहीं कर रहे मुझसे। क्या करूं, किसी को कैसे समझाऊं अपनी बात? किसी को कुछ नहीं कह सकती। तो तुम भी बोल नहीं पाती हो तो डायरी में लिखती हो। क्या? तुमने क्या कहा? क्या मैंने क्या कहा? तुम डायरी के बारे में कैसे जानते हो? क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ी? सच सच बताओ। नहीं 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 नूर, मैंने तुम्हारी डायरी नहीं पढ़ी, यकीन करो तुम प्लीज मेरा। अगर तुमने नहीं पढ़ी तो तुम्हें कैसे पता चला? सिनान, तुम क्या कह रहे हो? अगर तुमने मेरी डायरी नहीं पढ़ी तो किसने पढ़ी है? सिनान, सही तरह से बताओ, किसने पढ़ी मेरी डायरी? आपा मुझे मार डालेंगी। क्या उन्होंने पढ़ी? उन्होंने मेरी डायरी पढ़ी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नूर, आपा ने नहीं पढ़ी। नूर, अरे नूर। सिनान, क्या हुआ है? पापा, मुझसे गलती हो गई। कलम तो इसी जगह है। ये तुम क्या कह रहे हो सिनान? हाँ आपा, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती होगी, लेकिन मैं ठीक कर दूंगा। सिनाना, मैं तुम पे यकीन भी नहीं कर सकती। या अल्लाह, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। क्या मैं एक आया की डायरी पढ़ने वाली लड़की हूँ? अच्छा ठीक है, आराम से, मुझसे गलती हुई है, मैं ठीक कर दूंगा। हाँ सिनान, तुम ही ठीक करोगे, वरना मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, समझे? अलीना, एक औरत आई है बाहर, कह रही कि फाल देखती है और तुमसे मिलना है। ठीक है अम्मी, उसे कह मैं आ रही हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो चलो आओ। नूर, अगर तुम्हारा गुस्सा कम हुआ तो हम बात कर सकते हैं। सिनान, मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। दरवाजा खोलो ना। चलो खोलो भी दरवाजा। हाँ, मैंने क्या गलत समझा? तुम्हारी बहन ने मेरी डायरी पढ़ी या नहीं पढ़ी? अच्छा नूर, आराम से मेरी बात सुनो। वो तुम्हारे कमरे में आई थी, किताब देख ही रही थी कि मैं भी तुम्हारे कमरे में आ गया। जब उन्हें पता चला कि ये किताब नहीं डायरी है तो पढ़े बगैर वापस रख दी। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। मैंने शायद ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। कुछ ज्यादा ही। पता नहीं तुमने हमारे बारे में कितनी बुराइयां लिखी होंगी अपनी उस डायरी में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो नूर भी फाल दिखवाना चाहती थी वैसे। नूर, और भी कुछ रह गया है लीना? हाँ, मर्द की आया रखा है उसे, ना कि हमारे साथ बैठ के आरामदेह माहौल में कॉफी से लुत्फानंदोज हो। अम्मी, जाए उसे बुला कर लाए। बुला के लाए।
डायरी वाला मामला हल हो गया हो तो तुम्हारे दूल्हे को देखना चाहूंगा। पहले वाला तो दीवाना था, लेकिन ये कैसा है? मुझे माफ करना, बिल्कुल हंसी नहीं आई। अरे यार, तुम हर चीज को इतना संजीदा क्यों लेती हो? कभी कभी मामलात को हल्का लेना चाहिए। तुम एक ऐसी लड़की हो जो जानती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। ये आंखें पढ़ सकता हूं मैं, बिल्कुल शेरनी जैसी हो, किसी को भी धाड़ सकती हो। देखो मुस्कुराहट आ ही गई ना। देख लिया मैंने एक और मुस्कुराहट। तुम मुझे रोने वाली हालत में हंसा रहे हो। रोकर मिलेगा भी क्या, हंसना भी चाहिए। नूर, अलीना तुम्हें ड्राइंग रूम में बुला रही है। ठीक है, मैं अभी जाकर देखती हूँ। तुम्हारा इस लड़की के कमरे में क्या काम है? सच कहूं तो अम्मी, उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया लड़ने के लिए। ये मजाक है? कितनी बार कहा है इस लड़की को मुंह मत लगाया करो। एक बार और ऐसा देखा तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। जिद की तो और ज्यादा करूंगा अम्मी। आप मेरी जिद को जानती हैं। जिस काम से मुझे रोका जाता है वो काम मैं जरूर करता हूँ। बकवास मत करो सिनान। लगता है तुम्हारी बहन के थप्पड़ का जोर कम था शायद। मैं थप्पड़ की वजह से नहीं, आपा की सच्चाई सामने ना इस वजह से चुप हूं। इसलिए प्लीज मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाएं। ख्याल रखें, अगर अली उस लड़की के पीछे नहीं पड़ा है तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा। तुम अली के साथ झगड़ा छोड़ो और आदमी बनो, आदमी। आप बहुत दूर से आई हैं अलीना साहिबा। सुना तुमने, मैं बहुत दूर से आई हूँ। आपने बहुत तकलीफ उठाई है जिंदगी में, बहुत। यकतरफा मोहब्बत करती हैं क्या? तुम पागल वागल तो नहीं हो कहीं? मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा हैं? हद है यार। या अल्लाह सब्र दे। ये फाल की बात कहाँ से निकल आई अलीना? इसकी क्या जरूरत थी अब? मुझे नहीं पता था तुम इन फजूल बातों पर यकीन रखती हो। देखिए अम्मी, 1 मिनट चुप हो जाए। मैं फाल दिखवा रही हूँ, ठीक है? अब चुप करें। चलो अब तुम आगे बताओ। आपकी जिंदगी में जो आपकी शादी हुई है वो यकीनन है तो सही, लेकिन आपका शौहर कहीं, मेरा मतलब। अच्छा ठीक है, बस मुझे आगे नहीं सुनना। देखो, ये मेरी शादी की अंगूठी है। मेरा शौहर भी आएगा। मैं अब भी शादीशुदा हूँ। तुम्हारी बहन कह रही थी कि तुम बहुत अच्छा फाल देखती हो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बातें सुनकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा। फाल की बात को यहीं खत्म करते हैं। रुको 1 मिनट। अब नूर की बारी है। नहीं, मुझे नहीं जानना। बेटा, ये कप अभी ठंडा नहीं हुआ और नूर भी नहीं जाती। तुम क्यों पीछे पड़ी हुई हो अलीना? तुम ये कप मुझे दो। अलीना साहब, इसे इस तरह ऊपर रख दो। और इस तरह से अब ये तेजी से ठंडा होगा। अली साहब, आज मैं अमेरिका के साथ तमाम खतो किताबत खत्म कर रही हूँ। फ्लैट के कंट्रोल के कागजात भी शाम को आपको घर पर दिखा दूंगी। ठीक है। गाड़ी मैं चलाऊंगा। अली साहब सॉरी, कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए थे सिग्नेचर्स के लिए। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। यहाँ पर। थैंक यू। यहाँ? जी यहाँ। नीचे बैठ जा। सर आप ठीक तो है? ये मोहब्बत बदुआ बन गई